दोस्तों आप सभी में से काफ़ी सारे लोग ट्रेन में कनेक्टिंग जर्नी करते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिरकार ट्रेन में कनेक्टिंग जर्नी होती क्या है। सपोज डैट दोस्तों मान के चलिए आपको ए स्टेशन से सी स्टेशन तक जाना हो, लेकिन दोस्तों आपने जो ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया है वह 2 ट्रेनों को करवाया है। मतलब कि ए स्टेशन से सी स्टेशन तक जाने के लिए आपको 2 अलग अलग ट्रेनों से यात्रा करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से सबसे पहले आपको ए स्टेशन से बी स्टेशन के लिए एक ट्रेन पे सफ़र करना होगा। उसके बाद आपने बुक किया है बी स्टेशन से सी स्टेशन किसी दूसरे ट्रेन में, तब दोस्तों आप यात्रा कर पाएंगे ए स्टेशन से सी स्टेशन की ओर। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश कनेक्टिंग जर्नी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम से क्या आता है कि किसी कारण से ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाने वाली पहली ट्रेन वह आपका 2 घंटा लेट हो जाती है। तो इस वजह से जो आपका बी स्टेशन से सी स्टेशन तक जाने वाली ट्रेन थी वह भी खुल चुकी है। मतलब कि वो ट्रेन आप पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी पहली ट्रेन ही लेट हो गई है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, और इस कंडीशन में चूंकि यह रेलवे की गलती है यार, तो क्या आपको पैसा रिफंड मिलता है। और दूसरा बड़ा बात, मान के चलिए कि यह तो रेलवे की गलती थी कि ट्रेन 2 घंटा लेट हो गई जिसकी वजह से आपका दूसरी ट्रेन छूट गई। लेकिन अगर आपकी गलती हो जाए तो मतलब कि मान के चलिए कि पहली ट्रेन आपसे ही मिस हो जाए जिसकी वजह से आप दूसरा ट्रेन को नहीं पकड़ पाएंगे, तो इस वजह से भी आपको पैसा रिफंड मिलेगा। तो दोस्तों हम सारे रूल्स के बारे में जानेंगे कि रेलवे की गलती की वजह से अगर ट्रेन मिस होती है तो आपके रिफंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और रिफंड लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और दोस्तों हम दूसरा जानेंगे कि अगर आपकी गलती से कनेक्टिंग जर्नी ट्रेन मिस हो गई है तो इसके लिए क्या रूल्स है, और अगर आपकी गलती की वजह से पहली ट्रेन मिस हो जाती है तो इस कंडीशन में आपको रिफंड लेने के लिए क्या करना पड़ता है। दोस्तों ये सारा बात मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों ये बात मेरे एक सब्सक्राइबर से नहीं पूछा हुआ है, क्योंकि दोस्तों यह बात काफ़ी जानना बहुत ही ज़्यादा सभी लोगों को जरूरी है, और यह दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। तो आइए चलिए हम एक एक बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों इंडियन रेलवे को हम लोग पैसे देते हैं ट्रेनों में रिजर्वेशन टिकट लेने के लिए, और दोस्तों अगर किसी कारणवश रेलवे की गलती की वजह से हम लोग उस ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाए तो दोस्तों यह रेलवे का पूरा अधिकार है कि वो हमें पूरा पैसे वापस करें। और दोस्तों ऐसा एक्चुअली करते भी है रेलवे। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने ट्रेन टिकट बुक करवाया है, तो दोस्तों सबसे पहला केस कि मान के चलिए कि आप एक इंडियन रेलवे में कनेक्टिंग जर्नी किए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ए स्टेशन से सी स्टेशन के लिए, लेकिन आपको 2 ट्रेनों से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ए स्टेशन से बी स्टेशन के लिए एक आपने टिकट बुकिंग करवाया है, और मान के चलिए 2 घंटे के बाद आपने एक और टिकट बुकिंग करवाया हुआ है बी स्टेशन से सी स्टेशन। पहले ही टिकट बुकिंग करवा के रख चुके हैं, लेकिन जब आप ए स्टेशन से बी स्टेशन की ओर यात्रा कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको क्या हो जाता है कि ए स्टेशन से बी स्टेशन बीच वाली जो ट्रेन में यात्रा करते हैं वो ट्रेन आपका 2 घंटा लेट हो जाता है, जिस कारण से बी स्टेशन से सी स्टेशन तक जाने वाली ट्रेन है उस ट्रेन में आप यात्रा नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपका ए स्टेशन से बी स्टेशन वाली जो ट्रेन है वो 2 घंटे लेट हो चुकी थी। इस कारण से वो बी स्टेशन से सी स्टेशन वाला ट्रेन पहले ही निकल चुका था। चूंकि दोस्तों जब भी आप लोग ट्रेन टिकट बुक करते होंगे कनेक्टिंग जर्नी के लिए, तब दोस्तों यह टाइमिंग पहले से ही इंडियन रेलवे में डिसाइड होता है कि ये ट्रेन कितने बजे से खुलेगी और ट्रेन डेस्टिनेशन एड्रेस पे कितने बजे तक पहुंचाएगी। और जो ट्रेन आप दूसरा बुक किए होंगे वह ट्रेन के भी टाइमिंग पहले से ही निर्धारित होती है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे खुलेगी और कितने बजे पहुंचाएगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप 2 घंटे गैप लेकर के अपना टिकट बुकिंग किया हो दूसरे ट्रेनों के लिए, लेकिन यार पहले वाले ही ट्रेन अगर आपका 2 घंटा लेट हो जाती है तब तो आप दूसरा वाला ट्रेनों से यात्रा नहीं कर पाइएगा। तब दोस्तों इस कंडीशन में क्या आपको रिफंड मिलेगा। तो दोस्तों जी इस कंडीशन के लिए पहले से ही एक रेलवे का रूल्स है, आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट बनाना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लेट अराइवल सर्टिफिकेट। अब यह सर्टिफिकेट काम कैसे करता है कनेक्टिंग जर्नी में मैं आपको बताता हूं। तो अब आपको बनाना पड़ेगा लेट अराइवल सर्टिफिकेट। दोस्तों लेट अराइवल सर्टिफिकेट तभी बनता है जब आपकी पहली कोई ट्रेन लेट होने की वजह से दूसरी कनेक्टिंग जर्नी भी आपका मिस हो गया होगा। दोस्तों लेट अराइवल सर्टिफिकेट क्या बनेगा कैसे और इससे आपको रिफंड कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हालांकि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि लेट अराइवल सर्टिफिकेट से आपको यहाँ पर पैसा रिफंड नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपका ट्रेन मिस हुआ है उसकी जगह से आप कोई और दूसरा ट्रेनों में जा सकते हैं। भले ही यहाँ पर दोस्तों आपका टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप कोई और ट्रेनों से जा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बनाना पड़ता है लेट अराइवल सर्टिफिकेट। अब दोस्तों जो आपने ए स्टेशन से बी स्टेशन में ट्रेन में यात्रा किए हैं, तब दोस्तों जिस स्टेशन से वो ट्रेन छूट गई है तो दोस्तों उसी स्टेशन पर आपको स्टेशन मास्टर से मिलना होगा और आपको यह सारी बात बतानी है कि मैंने ट्रेन में यहाँ से यहाँ तक के लिए टिकट बुकिंग किया था, लेकिन फिर यहाँ से मैंने वहाँ के लिए टिकट बुकिंग किया था, जिसकी वजह से पहली ट्रेन के लेट होने की वजह से मेरा ये ट्रेन तो चली गई। तो इसके लिए आप मुझे लेट अराइवल सर्टिफिकेट बना दें। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपने
जो 2 PNR नंबर बुक किया था ए स्टेशन से बी स्टेशन के लिए और बी स्टेशन से सी स्टेशन के लिए, तो दोस्तों दोनों PNR नंबर को देना है स्टेशन मास्टर को, और स्टेशन मास्टर उस टिकट का स्टेटस चेक करके आपको वह कंफर्म कर देंगे कि हाँ, यह ट्रेन सच में 2 घंटा लेट हो चुकी थी और इस कारण से आपका जो ट्रेन छूटा है। तो इसके लिए वो आपका स्टेशन मास्टर जो है एक लेट अराइवल सर्टिफिकेट बना देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर लेट अराइवल सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो आपका ट्रेन छूटा है उस स्टेशन वो ट्रेन से तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह से ही उसके बाद जो ट्रेन होगी वो ट्रेन से आप यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए यह आपको एक सर्टिफिकेट बना देंगे दोस्तों। उसके बाद जो भी ट्रेन होगी आप उस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात क्या कहना चाहूँगा कि मान के चलिए जिस ट्रेन से आप जाना चाहेंगे तो अगर उस ट्रेन में सीट खाली रहेगा तो आपको वहाँ पर स्टेशन मास्टर सीट भी अलाउ ही बर्थ कर देंगे, और अगर खाली नहीं रहेगा तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यही रूल्स होता है कि अगर आपका पहली ट्रेन लेट होने की वजह से दूसरा वाला ट्रेन मिस हो गया होगा तो जहाँ से ट्रेन मिस हुआ है उस स्टेशन पर आप जाइए और स्टेशन मास्टर से आपको लेट अराइवल सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर उसके बाद जो ट्रेन है अगर उस सभी ट्रेनों में सीट खाली रहता है, बर्थ खाली रहता है, तो स्टेशन मास्टर आपको उस ट्रेन में बर्थ भी अलाउ कर देंगे, और अगर खाली नहीं रहता है तो आपको ऐसे ही मतलब कि जाना पड़ेगा उस ट्रेन में। इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी पेनल्टी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, बिकॉज आपने तो उस स्टेशन से पहले ही आपने टिकट बुक कर रखा था। अच्छा दोस्तों, ये तो थी रेलवे की गलती की वजह से, तो आपको यहाँ पर ये मौका मिल गया। लेकिन दोस्तों हम मान के चलते हैं अब दूसरा केस कि अगर आपकी गलती की वजह से ट्रेन छूट गई हो तो क्या उस स्टेशन में आपको पेमेंट रिफंड मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पर बात आता है जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी कोई ट्रेन आपकी गलती की वजह से छूट गई हो, मिस हो गई हो, और उसकी वजह से कोई और ट्रेन कनेक्टिंग जर्नी आपका मिस हो गया है, तो यहाँ पर आपको चार्जेस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपका कोई भी रूल्स नहीं है। हालांकि दोस्तों इस कंडीशन में आप TDR फाइल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों TDR फाइल करिएगा तब मोस्टली केस रिजेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपकी गलती थी, तो आपकी गलती की वजह से यहाँ पर आपको पैसे रिफंड नहीं मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया कि कनेक्टिंग जर्नी क्या होता है, और कनेक्टिंग जर्नी में अगर आपका ट्रेन मिस हो जाता है या फिर दूसरा ट्रेन मिस हो जाता है तो आप किस तरीके से पेमेंट रिफंड ले सकते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।